जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है और मैं आज सुबह सुबह अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ गुरुपा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं कि आपने करी हैं, ये जादू आपने किया है और उनका शुक्राना हम कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी अनगिनत चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम जानते भी नहीं कि आप कितने वक्त से हमारे लिए कर रहे हो और कितनी चीज़ों में फेरबदल आप हमारे लिए कर रहे हो। किसी की बुद्धि पलट रहे हो, किसी की सोच पलट रहे हो, किसी के काम करने का तरीका पलट रहे हो, किसी का बात करने का तरीका पलट रहे हो। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। हर उस ब्लेसिंग के लिए जो हमारी नज़र में नहीं है, जो हम ना समझ बच्चों की समझ में नहीं आती है, हर उस बात के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप अपनी रहमतें हम पर बरसाए चले जा रहे हो बिना ये देखे कि हम उस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। आप सिर्फ दे रहे हो हमें और अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, मेरे बेटे के फेस पर ना वाइट स्पॉट हो गए थे। वो घर से बाहर ज़्यादा रहता है, धूप में रहता है, स्कूल जाना, 12th स्टैंडर्ड में लास्ट है उसका आपकी बार स्कूल का, तो कोचिंग ट्यूशन दोस्त सब घर से बाहर ही होता है बच्चों का। ऐसे में उसके फेस पे वाइट वाइट स्पॉट्स हो गए थे जो दूर से ही दिखाई देते थे और बहुत अजीब लगने लगे थे। तो मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा इसका कोई इलाज तो बता दीजिए, कुछ ऐसा कि मतलब मैं इसको दे सकूं, खिला सकूं। तो गुरुपा ने मुझे मेरे माइंड में डाला, गुरुपा ने जोत लगाते हुए, जोत जलाते हुए कि गुरुपा के चरणों पे घी लगाकर उसको थोड़ा सा जल प्रसाद में अच्छे से मैंने उसको अच्छे से अपनी फिंगर से मंत्र जाप करते हुए अच्छे से उसको मैंने मिक्स किया। वो एक हल्का सा पेस्ट टाइप हल्का सा वो हो गया था घी और वो पानी अच्छे से मिक्स करने के बाद मंत्र जाप करते हुए मैंने ये काम किया था और उसके बाद मैंने उसको अपने बेटे के फेस पे लगाया। फर्स्ट डे में ही मुझे फ़र्क दिखा हल्का, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो डेफिनेटली गुरुपा उसके फेस के दाग जो हैं वो ठीक कर देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, यदि आप भी आपके भी बच्चे को या आप में से किसी को अगर ये प्रॉब्लम हुई है या हो रही है या धूप में आप ज़्यादा काम करते हैं, इसकी वजह से आपकी स्किन पर टैन हो रहा है, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ करके देखिएगा। मुझे तो बहुत इफ़ेक्ट लगा, शायद आपको भी काम आ जाए। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। और संगत जी, मेरी आंखों की रोशनी जो काफ़ी लंबे समय से ना धुंधली होती जा रही है धीरे धीरे। मैं समझ पा रही हूँ कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों अपने लिए ही कोई स्टेप नहीं उठा पाती। और ये हम सभी लेडीज़ की आदत होती है और जो बहुत गंदी आदत है। वैसे तो गुरुपा ने बहुत हद तक मेरी आदत छुड़वाई है और मैंने खुद को प्रायोरिटी देना भी सीखा है। अपनी हेल्थ को, अपने डाइट को, अपने सेल्फ लव को मैंने प्रायोरिटी दी है अब। तो गुरुपा ने मुझे ये चीज़ भी करवाई, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा की, क्योंकि ये भी आप ही की करवाई हुई है। वरना मैं तो हमेशा अब खुद को ही इग्नोर करना मेरी आदत थी और सबके लिए खड़े रहना और खुद को इग्नोर करना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे सेल्फ लव सिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने फिर मुझे सत्संग सुनवाया कि जल प्रसाद की 7 बूंदे दोनों आँखों में डाल मंत्र जाप करते हुए, और उससे डेली करने से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन संगत जी, मैंने स्टार्ट तो किया है, लेकिन वो मैं अभी कंटिन्यूटी के साथ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। आप सबको तो पता है, हाउस में, घर में हाउस हेल्प मेरे पास नहीं है। मैं अपने सारे घर के काम खुद से करती हूँ और उसके अलावा मुझे बहुत काम होते हैं। तो आई एम सॉरी गुरुपा, मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ, पर जब जब गुरुपा याद दिलाते हैं मैं उसको ज़रूर करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच इतना केयर करने के लिए। हमसे ज़्यादा हमारी केयर हमारे पिता करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने मुझे मेरी बहुत सारी गलतियाँ रियलाइज़ करवाई हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि उन गलतियों का रिज़ल्ट क्या निकला था, फिर मैं आपको वो गलतियाँ भी बताऊंगी। गुरुपा ने मुझे बताया कि जो तेरे कामों में जो अड़चन आ रही है,
जो तेरे चलते चलते काम रुक जाते हैं, जो तू परेशान हो रही है, फाइनेंशियली जो परेशान हो रही है, उसका ये कारण है कि तुमने सालों पहले कहीं ना एक जीव हत्या की है, एक अबॉर्शन करवाया है, और ये जो तुम्हारे गर्भ में जो स्थान लेने वाली थी वो आत्मा, वो जीव, अब वो तुम्हारे पितरों में शामिल हो गया है। ये वो सत्संग था जो गुरुपा ने मुझे बहुत बार सुनवाया, सिर्फ एक बार नहीं, ये सत्संग मेरे सामने 2-3 बार आया। गुरुपा ने कहा कि उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी है, उनसे माफ़ी प्रार्थना करो और अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगो। इसके साथ ही संगत जी, जब मैं गुरुपा की संध्या समय संध्या वेला कर रही थी, शाम को मंदिर में थी अपने, तो गुरुपा ने मेरे माइंड में ये थॉट भी डाला कि उस जो जीव आत्मा जो हमारे पितरों में शामिल हो गई है अब, तो उसके लिए रोज़ 11 मंत्र गायत्री माता के करके उनके नाम से समर्पित करो, ताकि उनको शांति मिले, उनको उनका स्थान प्राप्त हो। इससे हम पर से जो वो दोष लगा है वो हट जाएगा। तो ये उपाय बताने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। जो भी आपने गलती करी है, जिनकी भी हम दोषी हैं, उन जीवात्माओं से क्षमा मांगते हुए उनके पुण्य फल में इसके गायत्री माता मंत्र के इस फल को ऐड करने के लिए संकल्प लेते हुए आप ये मंत्र जाप अवश्य से करें। इससे आपके जो पाप हमसे हुआ है उसमें कर्म जो हमारा बन गया है वो कर्म कट जाएगा। तो थैंक यू गुरुपा, ये विचार भी आप ही के डाले हुए हैं, ये मैंने शुरू कर दिया है, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे संगत परिवार में जहाँ पर भी ये सत्संग जाएगा वो इसको ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इस मैसेज के लिए या इस बुद्धि देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से गुरुपा से शिकायत करती हूँ कि गुरुपा, मुझे आपके मुख के, आपके चेहरे के आपके दर्शन नहीं होते हैं। स्वरूप तो मेरे घर में बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि हमें ज्योत में दर्शन हुए या हमें चांद में दर्शन हुए, और मैंने ऐसे कभी कोई दर्शन वैसे नहीं किए हैं ज्योत में या चांद में, लेकिन जो मेरे साथ सत्संग गुरुपा ने किए हैं मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। एक बार गुरुपा ने मुझे रोटी प्रसाद में अपने स्वरूप के दर्शन दिए थे, और मैं बहुत बहुत खुद को ब्लेस मानती हूँ कि गुरुपा मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि रखते हैं। मैंने शिकायत तो कभी गुरुपा से नहीं करी, ये तो बात सच है कि मैंने कभी इस चीज़ के लिए गुरुपा से कोई शिकायत नहीं करी कि गुरुपा आप मुझे ऐसे दर्शन दीजिए वैसे, क्योंकि मैं मानती हूँ, मेरा मानना है कि गुरुपा हमें जिस लायक समझेंगे वो हमें स्वयं से दे देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने जो मुझे उस दिन दर्शन दिए थे रोटी स्वरूप में। और इसके अलावा संगत जी, मैं कल का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल का नहीं है सत्संग, शायद वेडनेसडे या ट्यूसडे में से एक दिन का है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। उस दिन मैंने शाम को सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह की हमारे पास रखी हुई थी, तो हमने डिसाइड किया था हम वही खा लेंगे। हम अक्सर ऐसा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट करना किसी भी खाने को मैं अच्छा नहीं समझती। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, जो भी दिया हुआ है आपका दिया हुआ है। तो संगत जी, गुरुपा को मैंने उस दिन मलाई चीनी और मलाई शक्कर और दूध शक्कर से रोटी बना के मैंने उसका भोग लगाया था। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि मेरे घर में मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती हूँ, और ये सब चीज़ें लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है, दूध मलाई वगैरह। तो उनके साथ साथ मैंने गुरुपा को भी वही भोग लगाया था उस दिन। तो संगत जी, लेकिन भोग लगाने से पहले क्या हुआ कि मैं जैसे संध्या वेला कर रही थी, तो संध्या वेला करते समय उस दिन कुछ बातें ऐसी हुई थी पूरा दिन में कि मेरा मन बहुत उदास था। बातें बहुत सारी कहना चाहती थी, गुरुपा से बहुत कुछ था पूछने के लिए, लेकिन वो शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि मैं गुरुपा से क्या पूछूं, क्या कहूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अंदर से जानती थी कि गुरुपा सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, और चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके साथ मैं रहती हूँ, बहुत तो नहीं, अब तो खैर बस एक ही, मैं अपने हस्बैंड की बात यहाँ पे कर रही हूँ, एक ही इंसान ऐसे रह गए हैं मेरे लिए लाइफ में, जिनके साथ मुझे रहना भी पड़ रहा है और उनकी हरकतों को नज़रअंदाज भी करना पड़ रहा है। तो ये सामर्थ्य भी गुरुपा ही देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ। सबसे पहले तो कि गुस्सा बहुत करती थी वरना मैं, अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ पहले से।
संगत जी, उस दिन मेरे पास वाकई शब्द नहीं थे और बस मैं गुरुपा और माता रानी को चुपचाप बैठ के निहार रही थी। उस दिन इवन मेरा कोई जाप करने का या कोई पाठ करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं इतनी इतनी उदास अंदर से मुझे लग रहा था कि बस चुपचाप बैठ के मैं उन्हें देखे जा रही थी। मैं जो उनसे कह सकी बिना बोले ही मन मन में जो मैं उनसे बातें कर रही थी वो बस इतनी थी कि गुरुपा, आज मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन सवाल बहुत है मन में। तकलीफ़ बहुत है, सवाल बहुत है, उदासी बहुत है, लेकिन शब्द नहीं है कहने के लिए आपसे। और उसके बाद संगत जी, थोड़ी देर बाद मैं उठ गई वहाँ से। मैंने अपना डिनर बनाया, जो मैंने बताया आपको, मलाई शक्कर वगैरह मैंने अब गुरुपा को भोग लगाया। और संगत जी, गुरुपा ने जो जिस तरह जवाब दिया वो हमेशा की तरह लाजवाब था। गुरुपा ने मलाई शक्कर की उस कटोरी के अंदर मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए उस दिन। अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच उस इतने प्यारे, इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। और संगत जी, उस मलाई कटोरी में गुरुपा के स्वरूप के साथ साथ 2 बार 5 बना हुआ था शक्कर से ही। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा हमेशा एश्योरेंस देते हैं कि तू कह मत कह, तू बोल मत बोल, मैं तुझे सुन रहा हूँ। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। उनकी गुरुपा की कृपा देखकर मेरी आंखें भर आती हैं जब भी मैं याद करती हूँ तो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। पूरा गुरुपा का फेस बना हुआ था शक्कर से, मलाई कटोरी के अंदर, और वहाँ पे 2 5 बने हुए थे शक्कर से ही। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दे दिया, उत्तर दे दिया कि तेरे जीवन में जो परिवर्तन होने हैं मैं वो कर रहा हूँ, तो बस सब्र कर। और ये सब्र जो शब्द की जो टेलीपैथी थी वो गुरुपा ने साथ साथ मेरे साथ की। अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ खड़े हो। गुरुपा कई तरीक़ों से ब्लेस करते हैं संगत जी। उनके ब्लेसिंग करने के तरीके एक नहीं, लाखों हैं, और वहाँ तक हमारी पहुँच है ही नहीं। कभी गुरुपा किसी गाने के रूप में, कभी गुरुपा किसी शब्द के रूप में, कभी किसी पोस्ट के रूप में हमें बहुत कुछ बता जाते हैं। संगत जी, गुरुपा ने फेसबुक पे भी मुझे बहुत सारे अपने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू परेशान मत हुआ कर, तू रोया मत कर। और मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा की मेरी आंखें हर पल भर आती हैं, लेकिन अब ये आंखें आपके प्यार में भर के आती हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने मुझे फेसबुक के थ्रू भी मैसेजेस दिए कि पुत्र, मैं सब देख रहा हूँ, कौन तेरे साथ क्या कर रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, तू परेशान मत हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। जिस तरह आपने हमें समझा है, अपने संगत परिवार को जिस तरह आपने समझा है अपनी बेटियों को, उस तरह समझने वाला तो आज तक कोई बना ही नहीं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि मैं परीक्षाएं लेता हूँ तो क्या, पास भी तो मैं ही कराता हूँ, हर पल सहारा भी मैं ही देता हूँ, मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ, डरते क्यों हो, अपने डरों को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। थैंक यू सो मच गुरुपा, गाइडेंस देने के लिए, प्यार देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, समझ देने के लिए, इतनी बुद्धि देने के लिए कि हम आपके वचनों को मान सकें, उन पे चल सकें। थैंक यू सो मच गुरुपा। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं और मेरे खुद के जीवन में भी हैं जिनकी परेशानियों को देखते हुए मैंने उन्हें गुरुपा से जोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपने प्रैक्टिकल माइंड से ऊपर उठ के सोच ही नहीं पाए, या फिर यूं कह लो कि शायद गुरुपा ने ही नहीं चाहा कि वो उन तक पहुँचे, वरना जिसका हाथ गुरुपा पकड़ना चाहें तो उसे तो वो किसी भी तरीके से जोड़ देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको इतनी बुद्धि दे दी और हमारा हाथ इतना कस के पकड़ लिया। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस आज अपने सत्संग को मैं अभी के लिए यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर मैंने कुछ गलतियाँ करी हो या मेरी कोई बात से आप लोगों को ठेस पहुँची हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करती हूँ। आपसे भी और आपके भीतर बैठे अपने गुरुपा से भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ।
कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप भी गुरुपा की ब्लेसिंग से, गुरु जी के इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जो लोग ये सोच के मुझे कॉल करते हैं कि मैं गुरुजी के रियल परिवार से की सदस्य हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गुरुजी के संगत परिवार की सदस्य हूँ। गुरुजी का संगत परिवार तो लाखों करोड़ों में है, और मैं गुरुजी के इस संगत परिवार की सदस्य हूँ। वैसे तो गुरुजी कहते थे कि उनके लिए, जब मैंने सत्संग में ही सुना है संगत जी, ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं गुरुजी के चरणों में बैठ पाऊँ। मैंने संगत और सत्संग के मुंह से ही सुना है ये बातें कि गुरुजी कहते थे जब वो चोले में थे कि उनके लिए उनका परिवार भी संगत है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम गुरुजी परिवार रखा, क्योंकि हम भी गुरुजी के ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन गुरुजी के रियल परिवार से मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ गुरुजी के संगत परिवार का हिस्सा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, यदि आप अपना सत्संग हमारे इस प्यारे से छोटे से संगत परिवार से शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप वहाँ पर अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड कर PDF के थ्रू, जैसे आप चाहते हैं आप भेज सकते हैं। जीमेल ID भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। तो गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।